सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह हमारी कुछ खास चर्चाओं में जहां आप देख रहे होंगे कि चुनावी तर्क वितर्क में हमने कई प्रत्याशियों से और कई दावेदारों से जो है ये जानने का प्रयास किया कि क्षेत्र के लिए जो है तो कौन क्या करना चाहते हैं। आपको बताऊं कि कोतमा विधानसभा क्षेत्र एक नया इतिहास रचने को है, जहाँ पर देखा गया कि कई वर्षों से जहाँ पर महिलाओं को जो है तो दावेदारी के लिए या फिर प्रत्याशी के रूप में कभी नहीं उतारा गया है। तो आज जो वर्तमान की स्थिति है वहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र से सीमा केवट जी जो आज मैदान में आई हैं और चुनाव लड़ने का एक सार्थक प्रयास है, चुनाव लड़ना और जीतना और इस क्षेत्र के लिए कुछ कर दिखाने का एक जज्बा। तो चलिए इनसे कुछ खास चर्चाएं करते हैं इस चुनावी तर्क वितर्क में। सीमा जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि राजनीति में आने का विषय क्या था और क्या सोच करके जो है तो आप राजनीति में आई? मैं सीमा केवट, कोतमा विधानसभा से, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज हमारा जो कोतमा विधानसभा है, ना बीजेपी ना कांग्रेस आज तक सिर्फ यूज़ किया है पब्लिक को। मैंने जा के सर्वे में देखा है और हर गांव में जाके लगभग देखा है कि रोडें, स्कूलें और जो व्यवसाय हैं, यहाँ के बच्चे पलायन हो रहे हैं बाहर नौकरियों के लिए, और यहाँ अच्छी व्यवस्था नहीं है। रोडों की स्थिति बहुत ख़राब है। जो निचले तबके में जाके देखो आप, कितना इनका बुरा हाल है रोड को लेके। मतलब एक बार जीतने के बाद कोई भी नहीं जाता। और मैं खुशनसीब हूँ कि मैं सेवा के लिए आज कोतमा विधानसभा में उतरी हूँ, और मैं सबको एक आश्वासन देती हूँ कि अगर एक महिला अपने हाथ में बागडोर संभालती है तो अपने परिवार से लेकर बच्चों से लेकर अपने समाज में एक वर्चस्व दिखाता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि भारी मतों से हमें विजयी बनाइए। और मैं ये भी बता रही हूँ कि जीतने के बाद मैं पब्लिक रूप से कहती हूँ कि मैं आपकी गांव घर की बेटी हूँ, और मैं शिक्षा के लिए, मैं भी जानती हूँ कि शिक्षा क्या है। शिक्षा हमारी मजबूती तो हो जाती है, मगर क्या है, नौकरी के लिए हमारे बच्चे इधर उधर भटकते हैं अच्छे शिक्षक की कमी होने के कारण। और हमारे यहाँ अच्छे अस्पताल होने के साथ साथ हमें डॉक्टर की सुविधाएं, हमें वहाँ दवाइयों की सुविधाएं, क्योंकि हर किसी के पास इतना बजट नहीं होता है। तो हम चाहते हैं जैसे रोड हो गया, और हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे वर्कर हैं जो कालरी वर्कर हैं जो बैठा दिया गया है, उसमें से मतलब जो अब उनकी ज़मीन भी चली गई, यहाँ तक कि सब जाने के बावजूद भी उनको कुछ लोगों को बैठा दिया गया है। तो वो लोग का क्या है, परिवार के साथ उनका ज़मीन, उनके साथ उनके बच्चे सब बेरोजगार हैं। तो इसका भी एक बहुत बड़ा विषय है। और रही बात हमारी समाज की, तो आज तक जो निम्न तबके की, जैसे गुड़वाना हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, आज तक बीजेपी और कांग्रेस ने कभी टिकट नहीं दिया। 76 साल में रिकॉर्ड है। बल्कि इन लोगों की जो संख्या है बहुत ही ज़्यादा है, फिर भी इन लोगों को फिर वोटर बैंक बना के यूज़ किया गया इन 76 साल में, और इन लोगों को कभी सामान्य रूप से नहीं देखा गया है, ना इनका वर्चस्व रहा है। क्योंकि आज जाके कोतमा विधानसभा में सब लोग सर्च कर सकते हैं कि जो ओबीसी, एसटी, एससी कितने लोग हैं, और इनको सिर्फ वोटर बैंक बनाकर यूज़ किया जाता है। जीतने के बाद कोई भी निम्न तबके पे लोग गांव में जाके सर्वे नहीं करता कि किसका कार्ड बना हुआ है, किसका नहीं बना हुआ है, किसको पेंशन मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, किसको आवास मिल रहा है, किसकी शिक्षा की कमी है, कौन से स्कूल में टीचर है, कौन से अस्पताल में डॉक्टर की कमी है, कोई नहीं देखता। ये सब की शिकायत है। और मैं सब जगह जा के मैंने देखा है, सबसे सुना है, और मैंने फ़ोटो वीडियो रिकॉर्डिंग करी है, और सबसे पूछा है कि यहाँ की हालात क्या है। सब आक्रोशित हैं और चाहते हैं कि हमें ऐसी कैंडिडेट मिले कि हम इस इतिहास को बदल सकें। और मैं चाहती हूँ कि मैं तन मन धन से अपने कोतमा विधानसभा के लिए अर्पित हूँ। मैं आपकी सेवा के लिए यहाँ आई हूँ। मुझसे जितना सेवा चाहो आप करवा सकते हैं। मैडम, ये अभी तक जो वर्तमान के जो विधायक रहे हैं, इससे पहले भी कई जनप्रतिनिधि रहे, क्योंकि लगातार कोतमा विधानसभा में चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव हुए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इन्होंने कुछ नहीं किया? मैं जानती हूँ किए होंगे, सब कुछ किए होंगे, मगर कभी क्या चुनाव लड़ने के बाद ये हर एक गांव में जाते हैं, वहाँ की राय पूछते हैं कि आपके गांव में क्या कमी है? क्या सिंचाई की कमी है? क्या शिक्षा की कमी है? क्या व्यवसाय की कमी है? जाके पूछते हैं। अगर एक गांव का होगा तो मैं बता दे रही हूँ कि लोग दिखाएं, वीडियो भी दिखाएं कि हम एक गांव में महिलाओं से मिले कि उनकी क्या व्यथा है। अब बताइए, यहाँ से लोग पलायन होके जा रहे हैं, वो अपना परिवार, अपने बच्चे छोड़ के हैदराबाद में काम कर रहा है, किसी के आदमी मर रहा है वहाँ। तो क्या हो रहा है इसमें, बताइए आप क्या हो रहा है? उसका परिवार नहीं चाहता कि अपने परिवार के साथ में रहूँ। छोटा बच्चा है, वो
यहाँ की व्यवसाय, यहाँ की कुछ काम न मिलने के कारण वो बाहर जा रहा है। आप पता कर लीजिए कि हैदराबाद में कितने लोगों के मृत शरीर यहाँ आया होगा, ये भी मैं बता रही हूँ। मैं भी ये बता रही हूँ, आप जाके गांव-गांव में देखिए। आज बता रही हूँ, कम से कम नहीं तो 50% बच्चे, हमारे युवा जनरेशन बाहर जाके काम कर रहा है। क्यों? कर हमारी इस विधानसभा में इन लोगों को बेरोजगार रखा गया है। और किस लिए हो रहा है? क्योंकि अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो रही है, उन्हें व्यवसाय की व्यवस्था नहीं हो रही है। अगर व्यवसाय मिलती तो बाहर नहीं जाते। और कोई भी औरत से पूछो कि उनके पति अगर बाहर हैं, उस बच्चे से पूछो, जा के उन बूढ़े से पूछो कि जिनके परिवार के बच्चे बाहर जाके रह रहे हैं, उनसे पूछो कि उनके अंदर आत्मा में जाके देखो। एक बार जीतने के बाद अगर अब परिवार, अगर गरीब लोगों की आज बात नहीं सुनेंगे तो यही परिवार सबको बदल देगी। आप देखिए, मैं बड़े लोगों की नहीं बात कर रही हूँ, ये गरीब लोगों की बात कर रही हूँ। गरीब लोगों की, जनता की बात है। अगर मुझे आज मौका मिला तो मैं एक एक घर जाके मैं उनसे पूछूंगी, जानूंगी, और आज जीतने के बाद भी जाऊंगी और हारने के बाद भी जाऊंगी। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं हार भी गई तब भी मैं जाऊंगी और पूछूंगी कि क्यों, आपके साथ क्या हुआ। क्योंकि बोलते हैं कि दारू मुर्गा में एक रात में हम खरीद लेंगे। अगर वो चाहें तो सत्ता बदल सकते हैं। इस बार ये होगा कि सबको परिवर्तन चाहिए, सबको व्यवसाय चाहिए, सबको शिक्षा चाहिए, सबको सिंचाई का साधन चाहिए, सबको अपने व्यवसाय के कारण लड़ने के लिए तैयार। कि हमारे घर के आदमी, औरत चाहते हैं कि घर की आदमी हमारे बाहर ना जाएं और आके गांव घर में काम करें, बेरोजगार ना घूमें। समझ रहे हैं? तो इस बात पे मैं करना चाहती हूँ और धन्यवाद। तो ये थी सीमा जी से कुछ खास चर्चाएं, क्योंकि बहुत कम समय में इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें रख दी यहाँ पर। और देखना यह है कि जो आने वाला समय है वो समय किस ओर जाएगा, क्योंकि इस बार का जो चुनावी मोमेंट है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पर तीसरे विकल्प की ओर भी होता है, और कहीं ना कहीं पर जनता भी जो है तो ये सारी चीज़ें देख रही होती है। क्योंकि जिस क्षेत्र में हम बैठे हुए हैं, दरअसल ये J&K एरिया का वो कोयलांचल क्षेत्र है जहाँ पर राजनगर का एक हिस्सा जो कि कोयलांचल से जुड़ा हुआ है। एक तरफ जो है तो आप आमाडांड देख लीजिए, एक तरफ आप चले जाइए बिजरी, जो कि इसी कोतमा विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा होता है। यहाँ कभी रोजगार की कमी नहीं रही, लेकिन क्या वास्तविकता में जो एक्ट बनाए गए, चाहे लेबर एक्ट हो, माइंस एक्ट हो, जितनी सारी गतिविधियाँ थी, आज खदानें खुलने के बावजूद लोगों को बेरोजगारी का मुंह देखना पड़ता है। लोग अपने क्षेत्र से पलायन करके दूसरे क्षेत्रों में काम करने जाए। तो क्या आज वर्तमान की स्थिति तक जितने भी यहाँ पर विधायक थे, कभी उन्होंने ये प्रयास किया कि हमारे क्षेत्र की जो जनता है, हमारे क्षेत्र का जो युवा है, हमारे क्षेत्र के जो मजदूर हैं, इसी क्षेत्र में रहें और बराबर काम करें? तो आज ये स्थिति नहीं होती। लेकिन यहाँ पर सिस्टम ये बना हुआ है कि जब चुनाव का समय आएगा तब उन्हें वोट डालने के लिए सिर्फ बुलाया जाता है और उसके बाद फिर उन्हें वापस फिर वहीं भेज दिया जाता है जहाँ पर वो काम कर रहे होते हैं। तो चलिए देखेंगे कि इस बार का जो चुनावी समीकरण है किस ओर जाने वाला है, और ऐसी कुछ खास चर्चाओं के साथ हमारी मुलाकात फिर होगी अगली कड़ी में। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।